Hello students, welcome to Resolution Study Point. In today's lecture, we are going to discuss application of a mass spectrum, that is molecular weight determination. हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। ये हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन। देखते हैं हम मोलिकुलर वेट कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज करो आपके पास एक कोई भी कंपाउंड है ए। इस कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रा आपको गिवन है। ठीक है, इस कंपाउंड ए के लिए मास स्पेक्ट्रा आपको गिवन है और सपोज करो इस मास स्पेक्ट्रा के अंदर आपको डिफरेंट पीक्स दिखाई दे रही हैं। एम बाई जेड की वैल्यू भी आपको गिवन है, ए बी सी डी। हमें नहीं पता एम बाई जेड की वैल्यू क्या है, बस हमने जस्ट जनरलाइज कर लिया है कि एम बाई जेड की वैल्यू आपकी ए बी सी डी है। ए बी सी डी की वैल्यू क्या है ये हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो हम इस मास स्पेक्ट्रा को देख करके इस कंपाउंड ए का मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ब्रांच है जो किसको स्टडी करेगी, जो किसको डिटरमाइन करेगी, मास को। और मास को डिटरमाइन करके हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रिवर्स भी हो सकता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो हम मास को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो भी अपना स्पेक्ट्रा होगा उस स्पेक्ट्रा के अंदर जो भी पीक सबसे इंटेंसिटी ज्यादा, मतलब मोर इंटेंस जो पीक होगी, मोर इंटेंस जो पीक होगी उसको हम स्टडी करेंगे। जैसे सपोज करो ये जो आपका स्पेक्ट्रा है इसके अंदर जो पीक बी है, बी वाली जो पीक है ये इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये क्या है? मोर इंटेंस पीक है। अगर ये मोर इंटेंस पीक है तो हम इस पीक का m बाई जेड वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और m बाई जेड वैल्यू से हम फिर मास फाइंड आउट करेंगे। जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि लगभग 80% कंपाउंड्स के अंदर जो m बाई जेड की वैल्यू आती है वो मास के इक्वल आती है, क्योंकि m बाई जेड जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंटेंसिटी की जो पीक होती है ना वो मोलिकुलर आयन की होती है, मोलिकुलर आयन की होती है। अब देखो मोलिकुलर आयन की जो पीक है वो सबसे ज्यादा इंटेंस है, तो उसी की तो m बाई जेड वैल्यू आपको पता होगी, और उसी की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, उसी के लिए m बाई जेड, जेड तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, तो आप जो m बाई जेड की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, मास की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे कि इथेनॉल है आपके पास, इथेनॉल के ऊपर जब आपने एक इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की तो यहाँ से मॉलिक्यूलर आयन आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इथेनॉल से बाहर निकल जाएगा। अब अगर हम इथेनॉल के मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा, कार्बन के लिए 12, 2 कार्बन है तो 24, हाइड्रोजन के लिए 5 +1, इस हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 16। तो कितना मास हो गया भाई, 46 हो गया ना। तो जब आप ये पीक देखोगे तो इस पीक के अंदर अगर मॉलिक्यूलर आयन की पीक आपको सबसे ज्यादा इंटेंस दिखाई दे रही है तो उस m बाई जेड की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 46 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से मास स्पेक्ट्रम को देख करके मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला तरीका ये होगा कि सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की जो पीक है उसको पहचानो। उसको पहचानने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड जो थिंग आपको करनी है वो है कि उस m बाई जेड के कोरेस्पोंडिंग आप देखो कंपाउंड कौन सा हो सकता है। मास को डिटरमाइन कर लो, मास से फिर आप कंपाउंड को निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे स्टडी करते हैं वो देखिए। मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, if the molecular ion is stable, if the molecular ion is stable, then the determination of the molecular weight of a substance can be made directly from the highest mass peak whose relative intensity is independent of the pressure। बिल्कुल जो मैंने अभी आपको समझाया था वही बात इसने बोल दी। इसने क्या कहा है कि अगर आपका मोलिकुलर आयन स्टेबल है तो मोलिकुलर वेट, किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट हम डायरेक्टली
हाईएस्ट मास की जो पीक है उसकी वैल्यू से हम मोलिकुलर वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन अबाउट 80% of the compounds studied that molecular ion is stable enough for this application, and for the 20% remaining atoms the molecular weight can be often deduced from the fragment produced. क्या कहा कि जो जितने भी हमारे पास कंपाउंड है उन कंपाउंड्स में से 80% कंपाउंड ऐसे हैं जिनका वेट हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलर आयन की पीक से डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग अपने कंपाउंड बचे हैं 20% उनका मास हम उनके फ्रेगमेंट से डिटरमाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है आयरन का, इस कंपाउंड का मास हम डिटरमाइन करेंगे इसकी मोनोमेरिक स्ट्रक्चर से। द मॉलिक्यूल was found to be monomer with a molecular weight of 368, and this value of weight is calculated from molecular ion peak of the mass spectrum. समझ में आ गया क्या है कि जो ये वाला कंपाउंड आपको गिवन है आयरन का, इस कंपाउंड के लिए जब हमने स्ट्रक्चर को देखा तो ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर हमें मिली और एक स्टेबल मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पर मिलेगा। तो इस कंपाउंड का मास हमने डिटरमाइन किया मॉलिक्यूलर आयन की पीक से। मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक थी इसके लिए m/z की वैल्यू आपको मिली 368। अब जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक आपको 368 पर मिली है, चार्ज यहाँ पर यूनिपॉजिटिव है, तो ये आपका जो कंपाउंड होगा इसका मास क्या हो जाएगा 368। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। देखो जैसे कि आपके पास से कोई भी कंपाउंड है, ए कंपाउंड है, आपने इसका बनाया मोलिकुलर आयन। क्या बनाया? मोलिकुलर आयन। अगर ये मोलिकुलर आयन स्टेबल है, ये मोलिकुलर आयन क्या है? स्टेबल है, तो इस कंडीशन में हम इस ए कंपाउंड का मास डायरेक्टली इस मोलिकुलर आयन की पीक से हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, ए का मोलिकुलर आयन बनाया, ये मोलिकुलर आयन अगर स्टेबल है तो इसका मास हम इसकी जो मोस्ट इंटेंस वाली पीक है उससे डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन अगर क्या है कि ये वाला जो मोलिकुलर आयन बना है, इफ दिस मोलिकुलर आयन इज नॉट स्टेबल, तो आपको पता है कि कंपाउंड में अगर मोलिकुलर आयन स्टेबल ही नहीं है तो वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। फिर हम इसका मास कैसे डिटरमाइन करेंगे? इन फ्रेगमेंट्स के मास पीक्स को स्टडी करके। ठीक है, तो हम इनके मास को कैसे डिटरमाइन करेंगे? जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनकी फ्रेगमेंट्स को स्टडी करके फिर हम इसके मास को डिटरमाइन करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट आप मास स्पेक्ट्रा से डिटरमाइन कर सकते हो। अगर स्टेबल है तो आप किससे कर लोगे? मोलिकुलर आयन वाली पीक से, m/z वैल्यू से डायरेक्ट आपका मास आ जाएगा। अगर मोलिकुलर आयन पीक आपकी लेस इंटेंस है, मींस लेस इंटेंस क्यों है? क्योंकि मोलिकुलर आयन लेस स्टेबल है, तो आप क्या करोगे? फ्रेगमेंट्स कर लोगे, और जो फ्रेगमेंट्स आएंगे उसी से हम मास को डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन थी जिसमें हमने क्या पढ़ा कि मोलिकुलर वेट को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रा।